हाँ जी, राम राम भाई आप सभी को। आज ऐसे ही एक मैं यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें एक भाई बता रहे थे कि जब आप पहली बार फ्लाइट में चढ़ते हो तो क्या होता है आपके दिमाग में, क्या आपके सवाल से होते हैं, क्या आप थोड़ा नर्वसनेस होती है। तो मैं सोचा मैं भी आप सभी को बता दूं कि मेरे साथ क्या हुआ, और अगर आपके दिमाग में भी होगा कि जब पहली बार इंटरनेशनल या डोमेस्टिक फ़्लाइट लेंगे तो क्या होगा। तो जब मैं आया था लगभग या 20 मई को चढ़ा था पहली बार फ्लाइट में। मेरी थी मेलबर्न टू इंडिया, न्यू दिल्ली टू मेलबर्न। तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे गया था मैं, लगभग 12 बजे की मेरी 12:30 बजे की फ़्लाइट थी। तो मैं 11 बजे पहुँच, 11 से भी पहले पहुँच गया, 10:30 बजे। क्योंकि कहते हैं कि आप लगभग, अगर इंटरनेशनल फ़्लाइट है तो 2 घंटे पहले पहुँचो आपके बोर्डिंग टाइम से। तो 2 घंटे पहले मैं वहाँ पहुँच गया था। तो उसमें आप जैसे ही पहुँचते हो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे, शुरू में तो जैसे शुरुआत होती है उस एयरपोर्ट की प्रेमिसेस की, तो देख के ही पहले ही फीलिंग आने लग जाती है विदेश वाली। सारा हरियाली उरियाली बिल्कुल सेट होते हैं, ग्रासेस बिल्कुल सफाई आसपास। या ना शुरू में फिर आते फॉरेनर्स आते हैं तो उनके लिए थोड़ा दिखाना होता है अपने, वैसे भी अपना देश सही है, बढ़िया है। तो जैसे आप वहाँ पहुँचते हो तो पार्किंग होती है। पार्किंग लगभग 3 से 4 फ्लोर की है। पेड पार्किंग है, कुछ 200-250 लगते हैं अलग से उसके। तो पार्किंग होती है, आप उसमें जाके वहाँ गाड़ी आपकी पार्क करते हो। पार्क करते टाइम ही आपको वहाँ पे आगे जाके ट्रॉलीज़ मिलती हैं, जैसे अपने नॉर्मल ये आप किसी भी मॉल में जाते हो ट्रॉलीज़ होती हैं, वैसे वैसे एक ट्रॉली मिलती है। उस पर आप अपना सामान रखोगे, अपने सूटकेस। फिर आप उस ट्रॉली को लेके जाते हो लिफ्ट में। लिफ्ट से वो आप ऊपर वाले फ्लोर पे जाते हो, और वहाँ से वो आपको कनेक्ट करता है जो पार्किंग वाली बिल्डिंग है उससे एयरपोर्ट वाली बिल्डिंग पे। तो आप जहाँ आपके डिपार्चर, वहाँ उतरते हो। वहाँ आपने कुछ वीडियोस में, फोटोज़ में देखे होंगे, जो बाहर जाते हैं उनकी फ़ोटोज़ होती है, 1 2 3 ऐसे लिखे होते हैं गेट्स के ऊपर। तो वो गेट्स के आगे आप खड़े हो जाते हो। तो वहाँ पे आप देखते हो सबसे पहले शुरू में एंट्री, उस गेट्स के पास भी एक बोर्ड लगा होता है, वो बताता है आपकी ये फ़्लाइट्स हैं, ये इस जगह पे जा रही हैं, ये टाइमिंग है। फिर वहाँ पे आपकी एंट्री होती है तो सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े होते हैं, इंडियन सिक्योरिटी गार्ड्स। तो वो आपको चेक करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, बेसिकली पासपोर्ट और आपका टिकट। टिकट आप उसको वैसे प्रिंट करवा के भी लेके जा सकते हो, पर पहली बार मैं प्रिंट करवा के ले गया था, दूसरी बार मेरे को पता चल गया क्या सीन है सारा, तो मैं मोबाइल में ले गया था। अपना पासपोर्ट दिखाओ, अपने टिकट्स दिखाओ, और फिर आप एंट्री करते हो। एंट्री करते ही मैंने, अभी मेरे को याद है, मैंने 4 नंबर गेट से एंट्री की थी। तो एंट्री करते ही मेरे को सबसे पहले आगे मिला था एक बड़ी सारी स्क्रीन थी। उसमें फ़्लाइट्स के बारे में लिखा हुआ था, कौन सी फ़्लाइट कौन सी कहाँ जा रही है, किस टाइम है, क्या चीज़ है, और बोर्डिंग पास कहाँ मिल रहा है। जैसे वो स्क्रीन होगी, उसके सामने आसपास आपको दिखेगा लिखे हुए ABCDEFGHIJMN तक है शायद, एन तक आपके वो काउंटर्स होंगे। और हर फ्लाइट का अलग अलग होगा, जैसे एयर इंडिया का शायद जहाँ मैं गया था जी था। तो आप वहाँ उसमें स्क्रीन पे देखोगे, स्क्रीन पे देखने के बाद आप जाओगे अंदर। वहाँ आपको लाइन लगी मिलेगी पूरी, मतलब अलग से लिखा होगा कि ये इकोनॉमी की रो है, ये बिज़नेस क्लास की रो है। तो जो भी आपकी होगी, मेरी इकोनॉमी थी तो मैं इकोनॉमी में खड़ा हुआ। डिपेंड्स कि आप कौन सी फ्लाइट में जा रहे हो, उस हिसाब से भीड़ कितनी होगी वहाँ पे, तो इसीलिए कहते हैं कि आप जल्दी जाओ थोड़ा। तो आप वहाँ वेट करते हो, फिर आप आगे जाते हो, आप उनको अपने वो पासपोर्ट देते हो, टिकट दिखाते हो। तो वो आप चेक करते हैं कि आप सेम नाम से है, सब कुछ आपका सही है या नहीं, डिटेल। और फिर वो आपको वहाँ बोर्डिंग पास भी देंगे, लेकिन उससे पहले वो आपका जो लगेज है वो लेंगे। एक तो वो होते हैं जो आपके दो बड़े बड़े बैग जो आपके आगे जाते हैं, चेक इन लगेज जिसे कहते हैं, वो आप उसके ऊपर रखते हो। आपका वेट काउंट होता है, मेरा भी वेट काउंट हुआ था पहली बारी में, तो मैं बिल्कुल एग्जैक्ट वेट चेक करके लेके गया था पहले ही। तो 2 बैग्स थे मेरे, लगभग 15-15 किलो या 30 किलो एग्जैक्टली था, एयर इंडिया में आप लेके आ सकते थे, तो वो मैं लेके गया था। और साथ में जो आपके हैंड बैग या लैपटॉप बैग, उनका कोई वेट चेक नहीं करता है आधी से ज़्यादा में, या कुछ एयरलाइंस चेक भी कर लेती हैं, तो वहाँ पे आपका वेट चेक होता है। उसके बाद आपका वेट चेक होता है, तो आपके जो बैग में एग्जैक्ट जो वेट होता है उसका अलग से आपको एक स्टिकर दिया जाता है। वो आपका जो बोर्डिंग पास है उस पर लगाया जाता है कि इस नाम इस नंबर के बंदे, ये आपकी डिटेल्स हैं, ताकि बाई चांस कभी कहीं मिसप्लेस हो जाता है तो बैग तो आपको मिल जाए। वैसे ऐसा नहीं कि सामान सुमून कोई नहीं निकालता, कभी कभार मिसप्लेस हो सकता है, तो इसलिए आपको बोर्डिंग पास पे एक टैग लगा के देते हैं। तो बोर्डिंग पास जो आपको वहाँ मिलता है उस पर क्या क्या लिखा होता है, आपकी बोर्डिंग टाइम क्या होता है। बोर्डिंग टाइम और टेक ऑफ टाइम अलग होता है। मतलब बोर्डिंग टाइम इसलिए लिखा होगा कि इस टाइम पे बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, एंट्री स्टार्ट हो जाएगी प्लेन में। तो आपका उसमें बोर्डिंग टाइम लिखा होगा, आपका गेट नंबर लिखा होगा, आपका सीट लिखा होगा। सीट का सीन क्या होता है कि आप कभी कभार पहले, जैसे ऑनलाइन वेब चेक इन जिसे कहते हैं, 24 आवर्स प्रायर टू द बोर्डिंग टाइम, मतलब हम
कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं ऑनलाइन। विंडो सीट लेनी है आपको, जो भी सीट लेनी है, वरना आप वहाँ पे जाके भी रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ, तो हो सकता है अगर पॉसिबल होगा उनके लिए तो आपको वो विंडो सीट भी दे देंगे। विंडो से पहली बार थोड़ा व्यू अच्छा आता है। तो उसके बाद हम बोर्डिंग पास का, ये सारी चीज़ें होती है, आपका नेम, एयरलाइंस, कहाँ जाना है। हाँ, अगर आपकी कोई कनेक्टिंग फ़्लाइट है, मतलब ले ओवर है कहीं पे, तो आपको 2 पास देंगे या एक में सब कुछ भी लिख देते हैं। एयरलाइन टू एयरलाइन डिफ़र करता है। तो आप वो पास लेके चलते हो वहाँ से। आपके पास में आपके हैंड बैग्स होते हैं, क्योंकि आपके चेक इन बैग तो चले गए होते हैं, तो उनको लेके आप आगे बढ़ते हो। आगे आता है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन में क्या होगा, आपसे पूछेंगे, डिपेंड करता है अलग अलग कंट्रीज़ के जाते हुए अलग फ़्लाइट्स का। फ़्लाइट्स में तो इसमें कोई मेन सीन नहीं है, कौन से वीज़े पे आप। जैसे मैं पहली बार टूरिस्ट वीज़ा पे आया था, मेरे से पूछा था कि आप कैसे आ रहे हो, क्या रीज़न है। तो मैं यहाँ एक छोटी सी 70 दिन की एक स्टडी करने आया था, तो मैंने उन्हें मेरा ऑफ़र लेटर दिखा दिया था। मेरा ऑफ़र लेटर है डीकन यूनिवर्सिटी का, मेलबर्न का, मैं पढ़ने आया हूँ। कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं पूछा, और उन्होंने मेरे से और एक भी सवाल नहीं पूछा गया था। कहते थे कि माइग्रेशन में ऐसे पूछेंगे, कुछ भी नहीं पूछा था। मैंने मेरा दिखाया ऑफ़र लेटर, पासपोर्ट दिखाया, स्टैंप लगी, डॉक्यूमेंट्स, बैग वगैरह जो भी था मेरे पास मैंने चुके। फिर आगे आते सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में अब फ़्लाइट्स टू फ़्लाइट भी वेरी करेगा। वैसे तो नॉर्मल ये होता है, आप 100 ml का लिक्विड लेके जा सकते हो एक कंटेनर में, और अगर आप वाटर वगैरह कुछ भी उसमें लेके जा रहे हो तो ट्रांसपेरेंट में लेके जाओगे आप। ये आपके वहाँ सिक्योरिटी चेक इन होते हैं, आपको जो इलेक्ट्रॉनिक का सामान होता है वो अलग रखवा लेते हैं, या आपका और भी जो जो सामान होगा आपको वो अलग से आपको बता देंगे, वो बॉक्स दे देंगे और उनमें बता देंगे। हाँ, आपको मैं एक और बात बता दूँ, मेरे साथ क्या हुआ। मैं मेलबर्न से जब इंडिया आ रहा था, मेरे पास वेट ज़्यादा हो गया। मेरा वेट, मेरे को अलाउड था 15 किलो, मतलब 30 kg अलाउड था, मेरा 40 हो गया था। तो मैंने वो निकाल के अरेंज किया, वरना वो मेरे से मांग रहे थे लगभग $600, जितने की तो मेरी अकेली फ़्लाइट भी नहीं थी, तो फ़्लाइट की टिकट भी नहीं थी, इतने मेरे से मांग रहे थे। तो मैंने थोड़ा, आप ये मैं पहले कह दूँ कि आप देख के आना वेट कितना है, और उतना ही लेके आए, ज़्यादा कुछ लेके आने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम कहा थे, हाँ, सिक्योरिटी में आपकी मतलब चेकिंग होती है अच्छे से, जो जो आपका सामान है। अगर आपका कुछ ऐसा सामान है, जैसे कि मेरे पास क्या था एक बार, हाँ, पीनट बटर था मेरे बैग में, पीनट बटर था। पीनट बटर वो बोले कि नहीं, अलाउड नहीं है, तो उन्होंने वो निकाल दिया था। अगर आपके पास कोई पानी की बोतल होगी जो ज़्यादा, मतलब ज़्यादा ml होगा उसमें, तो वो भी निकाल देंगे। वैसे आप पानी बोतल पी लो। तो ये सब आप, उसमें आपकी सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी के बाद आपको इंडिया के दिल्ली एयरपोर्ट की बता रहा हूँ मैं, उस एयरपोर्ट से गया था। तो जैसे आप सिक्योरिटी क्लियर करते हो, आपको सामने दिखता है ड्यूटी फ्री। आपने सुना होगा ड्यूटी फ्री नाम टिपिकली। तो ड्यूटी फ्री में होता है क्या, आपका विदाउट टैक्सेस कई सारी चीज़ें मिलती हैं, जिसमें पॉपुलर है आपकी शराब, चॉकलेट्स, और भी कई सारी चीज़ें हैं। जैसे आप ड्यूटी फ्री में घुसते हो, आप देखते हो वहाँ बड़ी बड़ी ब्रांड्स के शोरूम। एक बार तो देख के दिल बहुत खुश होता है। वैसे हाँ, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो ना देखी हो, वो इंडिया टू मेलबर्न वाली, वो मैं डिस्क्रिप्शन में हुआ तो अगर वो मैं डाल दूंगा आप लिंक, और वो वीडियो देखना। उसमें ड्यूटी फ्री पूरा दिखा रखा है मैंने क्या क्या है। हर जो भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, जॉनी वॉकर, जैक डैनियल्स एंड ऑल, और परफ्यूम्स भी मिलते हैं वहाँ पे। परफ्यूम्स की भी मैंने देखी थी, सीके से भी अच्छे, वर्साचे, गुच्ची, सभी वर्साचे गुच्ची के मैंने शोरूम्स भी देखे वहाँ। तो जैसे आप ड्यूटी फ्री से क्रॉस करते हो तो आगे आता है फूड कोर्ट। फूड कोर्ट में आपके मैकडी, KFC वगैरह कई सारे आउटलेट्स हैं। और हाँ, ये एक बात पहले बता दूं कि वहाँ थोड़ा रेट ज़्यादा होगा, थोड़ा क्या है, बहुत ज़्यादा होगा। जो आप अपने घर पे इंडिया में 100-150 में खा लेते थे, वो आपको मिलते हैं वहाँ 300-350 में। मेरे पास ये था कि मेरे जेब में कुछ इंडियन करेंसी थी, तो मैं सोचा इसको ऑस्ट्रेलिया लेके जाए, क्या करेंगे। मैंने वहाँ वो खा ली, मतलब थोड़ा बहुत मैंने मैकडी से खा पी लिया था। उसके बाद आप नीचे गए, वहाँ पे आपको साफ इंस्ट्रक्शन ऊपर लिखी होगी कि ये गेट इस तरफ जाना है, तो इस गेट नंबर पे जाना है तो इस तरफ जाएं, इस गेट नंबर पे जाना है तो इस तरफ जाएं। तो ऐसे ही आप आगे जाएंगे, वहाँ पे आपका टाइम लिखा होता है। जैसे मेरा 12:30 था, मैं वहाँ आधा घंटा पहले पहुँच गया था। कोई नहीं, आप वहाँ पे जाके आराम से रेस्ट करो। इंक्लाइनर्स होते हैं, उस वीडियो में देखना आप, मेलबर्न वाली वीडियो में जो मतलब मेरा ट्रैवल दिखा रखा है मैंने, उसमें इंक्लाइनर्स हैं, आराम से उन पर लेटो। आपका फ़ोन वगैरह चार्ज करना है वो करो, फ़ोटोज़ वगैरह लो, स्टोरी वगैरह डालो, घर वालों को बताओ कि यहाँ पहुँच गए, ये सारी चीज़ें। फिर आप फ्लाइट का, आपका बोर्डिंग टाइम जब शुरू होता है, तो बोर्डिंग सबसे पहले उनकी होती है जो व्हील चेयर्स पे होते हैं। व्हील चेयर्स पे बेसिकली उनको किया जाता है, जो कोई बुज़ुर्ग है या जिसको बिल्कुल भी भाषा नहीं आती, ताकि उनकी हेल्प हो उसके आगे आने जाने में। जैसे अगर हमारे पेरेंट्स आएंगे, अगर उनको प्रॉब्लम होगी लैंग्वेज की, तो हम उन्हें व्हील चेयर के थ्रू लेके जा सकते हैं।
तो उसके बाद आप एंट्री करते हो, प्लेन में आराम से बैठोगे रिलैक्स होके, फिर आपकी पूरी जर्नी कंप्लीट होगी। फिर आप आगे उतरोगे, आगे आपको इमिग्रेशन में पूछा जाएगा कि मतलब बेसिकली इतना नहीं पूछा जाता इमिग्रेशन में, बस ये दिखाना होता है कि ये पढ़ाई करने आया हूँ, ये मेरा वीज़ा है। उसके बाद आप जाते हो आपका बैगेज कलेक्ट करने, बैग कलेक्ट करने जाते हो। मैं जब एक बार एडलेड आया था तो मैं बैग में थोड़ा मेरे लड्डू वगैरह थे, तो उन्होंने मेरे सारे बैग खुलवा लिए थे। मैंने खोल दिए, मैंने डब्बे हैं भाई ये देख लो। तो वो डॉग्स आते हैं, स्निफर डॉग्स, वो चेक करते हैं कुछ ऐसा वैसा तो नहीं है, कुछ ऐसा था नहीं अपने वाले में। बस फिर क्या होना था, बैग बंद करे और हम निकल गए बाहर। फिर आप बाहर निकल जाते हो आराम से। तो ये सारा प्रोसेस होता है आपका जर्नी में, क्या क्या होता है। तो चलिए ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।